हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने भी एक चीज महसूस की होगी कि आपने सालों मेहनत की, महीनों मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, खूब जम के पढ़ाई की, दिल से पढ़ाई की। लेकिन जब एग्जाम आता है, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहां पे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस आप कर ही नहीं पाते हैं जैसा आप सोचे थे इसके पहले कि मेरा पेपर तो अच्छा होगा क्योंकि मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है, बहुत मेहनत की है। लेकिन उसके बाद भी वही होता है कि आपको असफलता हाथ लगती है, क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाते हैं। कठिन तो कठिन, आसान आसान प्रश्न भी गलत होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? हर परीक्षा में यही हो रहा है कि आप पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे एग्जाम हॉल में। तो इसके जानते हैं दो कारण होते हैं। अब वो दो कारण अगर इंसान जान ले और पहले से ही उस पर थोड़ा सा ना कि एग्जाम हॉल में जाते ही अपने दिमाग में बैठा रहे कि ये गलती मुझे नहीं करनी है, बाकी कुछ भी हो जाए ये गलती नहीं करनी है, तो फिर आराम से वहां पे बैलेंस हो सकती हैं चीजें। क्योंकि वहाँ का माहौल ही अलग होता है और बहुत सारी चीजें होती है, तो सब चीज को टाइम भी देखना रहता है, तो सबको देखते हुए मैनेज करना पड़ता है। तो चीजें हो सकती हैं अगर पहले से हम सतर्क रहे तो। अब दो चीज के बारे में जो मैंने बात की, देखिए एक तो होता है ना कि इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, और एक होता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। दोनों कॉन्फिडेंस से संबंधित है कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, दूसरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऐसा कैसे कि कभी कभी देखिए, मैं भी एग्जाम दी हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जो प्रश्न गलत हुए हैं उसमें क्या होता है कि आप सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले झटके में एक नजर में लगेगा कि ये आंसर सही है, क्योंकि आपने पढ़ा था तो दिमाग क्लिक करता है वहां पे, ये आंसर सही है। लेकिन बस वहीं पे आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना वहीं पे आपको घुमाने लगता है। अब आप थोड़ा सा और सोचे, बस आप कंफ्यूज हो गए। अब आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला, हाँ यही वाला होगा। अब वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ऐसा हो गया कि जो चीज सही आपको थोड़ा सा लगा भी, लेकिन वहां पे आपको अपने लगा कि नहीं, जो अब लग रहा है वो ज्यादा सही है, बस आपने वहां पे गलती कर दी। और ये ऐसा हौच पौच ऐसा होता क्यों है? बस वही है, रिवीजन की कमी है। दूसरा ये होता है ना, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो, दूसरा ये होता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो आज आप पहले से ही ये लगेगा आपको, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप पहले ही सोच रहे हैं ना कि यार मेरा तो क्वेश्चन सही नहीं होता है, मुझसे तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। जब पहले ही कर लेंगे ना कि मुझसे कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, जैसे टेस्ट में है ना, अभी आप टेस्ट देते हैं, अब मुझसे आप लोग हमेशा जिक्र करते हैं टेस्ट में स्कोर नहीं हो रहा है, नंबर कम आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए कि स्कोर कम हो रहे हैं। भाई वहां पर टेस्ट, ये जो आपने परचेस किया है या आप जहां भी दे रहे हैं, टॉपिक वाइज दे रहे हैं, जो भी है ये प्रैक्टिस के लिए है कि यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दुख तो होना चाहिए कि भाई पढ़ा तो गलत हो गया, लेकिन अब इसका टेंशन आपको लेके नहीं बैठना है। बस आपको चीजों फोकस करना है कि कहाँ गलती हुई थी, जिस भी क्वेश्चन पे गलती हुई, जिस भी टॉपिक पे गलती हुई, बस क्या करना है, तुरंत किताब खोलिए, उसी समय तुरंत किताब खोलिए और अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देते हुए कि मुझसे गलती क्यों हो गई, मैंने पढ़ा था फिर भी गलती क्यों हो गई, टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। बस पूरा रिवीजन कर डालिए। आपको तो रिवीजन का बहाना खोजना है ना कि किस बहाने से मैं रिवीजन करूं। तो यहाँ पर टेंशन नहीं, आपको क्वेश्चन दिमाग में बैठाने से मतलब है। और एक क्वेश्चन के साथ जो चार ऑप्शन है उसको भी दिमाग में बैठाने से, उसके बारे में भी जानने की जरूरत है। तो एक पंथ दो काज नहीं, चार काज करना पड़ेगा। टेस्ट का मतलब यही होता है कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपके स्कोर कम हो रहे हैं तो आपको इसका टेंशन हो जा रहा है, और आपके दिमाग में ये चीज बैठ जा रहा है कि जब हम टेस्ट में नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में कहाँ से करेंगे। तो अपना एकदम कॉन्फिडेंस नहीं होना। तो ये जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, कॉपी अपना आपको पेपर जब मिलेगा तो आपको पहले ही लग जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा होता ही है कि आप पहला पन्ना अगर पलटते हैं, उसमें 5-6 क्वेश्चन अगर है उसमें, तो आपको अगर नहीं आया तो बस वहीं पे आपका एकदम कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि भाई अब तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, आगे कहाँ से आएगा। अब वहीं पे अपने आप को थोड़ा थामने की जरूरत होती है कि ना ओवर कॉन्फिडेंस में आना है कि बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चन करना है कि नहीं मुझे, हाँ सही है, एक ही झलक में नहीं, और ना ही ये कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। बैलेंस करके वहां पे कितना भी कठिन पेपर हो या कुछ भी आपने तैयारी की है, जो भी है, मेन तो ये होता है ना कि अगर आप मेन टाइम पे आप अच्छा कर ले, है ना, वही होता है कि भाई युद्ध की आपने तैयारी तो बड़े अच्छे से की, आपने तलवार वगैरह अपना जितना भी था, जितने हथियार थे आपने बड़े अच्छे से उसको धार दे दे के रखी। आपने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की, बहुत अभ्यास किया कि युद्ध भूमि में उतरना है, लाखों दुश्मन आए वहां पे मारना है उसको। लेकिन जब आप युद्ध भूमि में उतरे तो या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए कि मैं सबको मार ही दूंगा, और ऐसा हुआ नहीं, तो आप मार खा गए। और या पहले ही आप डरे हुए थे, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं था, तो आप वहां भी मात खा गए। तो यही चीज है कि वहां पे अपने आप को संयम से, कि चारों तरफ से जब वार हो रहा है और हर तरफ से आपको समय का ध्यान रखते हुए देखना है,
तो वहाँ पे अपने आप को थोड़ा-सा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, अपने दिमाग को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि फिर मैं वही कहूँगी कि पेपर निकालना कठिन नहीं है, एग्ज़ाम निकालना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जैसे कि अपने घर का अगर काम होता है, तो हम अगर थोड़ा-थोड़ा रोज़ निपटाते रहते हैं, तो वो हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता है। अब हम सोचेंगे कि एक ही दिन हम सारा कर डालें, तो वो हम थक भी जाएँगे, बीमार भी पड़ सकते हैं और ना ही काम पूरा होगा अच्छे से। तो इसी तरह से पढ़ाई है। अगर आपके पास अभी भी 2-3 महीने का टाइम है, सिस्टमैटिक ढंग से एक अच्छी-सी रणनीति बनाइए, एक अच्छा-सा टाइम टेबल बनाइए और अगर अभी से आप करना शुरू करते हैं और थोड़ा-थोड़ा ही, ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि एक ही दिन में मैं सारा कर डालूँ। अब ऐसा संभव नहीं है, दिमाग है ना, उसको समझते हुए आप पढ़िए, क्योंकि एक ही दिन सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो आप उसको समझते हुए एक-एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए। गलतियाँ कहाँ है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं? रिवीज़न की कमी होती है। आप 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, आपको लगा अरे मैंने तो इतना रिवीज़न किया, अब इससे ज़्यादा क्या कोई करता है? नहीं भाई, अरे सैकड़ों बार लोग करते हैं। आप अपना दिमाग देखिए कि आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं या टाइम लगता है। आप दूसरे की कॉपी मत करिए। हो सकता है कि मैं जो आपको टिप्स बताती हूँ, तो हो सकता है कि मेरा स्टाइल अलग हो सकता है, मेरा दिमाग अलग है। हालाँकि मैं तो खुद ही, जहाँ पे लोग 4 बार करते थे, तो मैं वहाँ पे समझिए कि उसका 4 गुना करती थी। इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ। तो आप बिल्कुल भी किसी से कंपेयर ना करें, अपने आप को देखिए कि आपको याद कैसे होता है और मेहनत करने में जाता ही क्या है? आपका पैसा तो खर्चा हो नहीं रहा है, आपका कुछ और तो जा नहीं रहा है, बस आपकी अपनी मेहनत है और यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं करनी है। दूसरे पे आपका अधिकार नहीं है, लेकिन अपने आप पे तो आपका अधिकार है। एकदम से जी तोड़ अगर मेहनत कर दिए ना, तो आप देखिए कि फिर क्या होता है कि अब देखिए, तो वो गाना नहीं है, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारे के दिन तुझको मोहलत देती है, माँगती है बदले में तुझसे हर बूँद पसीना, ऐसे कुछ करके है, लेकिन उसके बदले में बहुत कुछ देती है। ऐसा ही है गाने का कुछ सार, ये गाना बहुत मोटिवेट करता है। तो इस तरह से भाई, जब एक मौका मिला है ना, तो अपने कहते हैं ना कि खून का कतरा-कतरा लगा दीजिए, उसमें झोंक दीजिए, अपनी जितनी भी साँसें हैं ना, पढ़ाई के नाम पे कर दीजिए। और आप देखेंगे कि अगर धीरे-धीरे, अभी आपको बहुत लग रहा होगा कहाँ शुरू करें, कैसे करें, नहीं हो पाएगा, समय की बर्बादी है। जैसे बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं दिलासा देती हूँ, नहीं दिलासा नहीं देती हूँ। अगर आप उतारू हो गए ना किसी चीज़ पे, उतारू हो जाना। एक कहते हैं ना, भूत पकड़ लिया मुझे इस चीज़ का, पागलपन हो गया, उतारू हो जाना, ख़ास करके मुझे ऐसा उतारू हो जाने पर ना, एक होता है कि मैंने ऐसा लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी कोई लड़ाई-वड़ाई होती है ना, तो उतारू हो जाते हैं, कुछ कर गुज़रने में उतारू हो जाते हैं। तो वैसे अगर पढ़ाई पे उतारू हो गए कि मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है, मुझे चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है, मतलब मेरा कवर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या गलती है? एकदम उतारू हो जाएँगे ना, जब भूत पकड़ लेगा आपको पढ़ाई का ना, नशा हो जाएगा, तो रात क्या है और दिन क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा और बस आपको वही दिखाई देगा। उसके बाद ना कोई आपके बगल में बैठ के साँस भी लेगा ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार ये डिस्टर्ब कर रहा है आके मुझे। तो फिर कहते हैं ना कि पढ़ाई अपने आप होने लगेगी। इतने समझदारी तो आपके अंदर अभी भी है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कोई मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं, बस एक बार में ना वो भूत पकड़वाने की ज़रूरत है अपने आप को और उसी पे उतारू होने की ज़रूरत है। और जानते हैं कि जो सक्सेस होती है ना, उसका स्वाद जो चख लेता है ना, वो तो बहुत अच्छे से जानता है कि एक होता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी जा रहे हैं कोई आपको सुन नहीं रहा है, हर जगह लोग आपको अलग निगाह से देख रहे हैं और एक होता है कि आप सक्सेस पा गए, तो वहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोग खोज रहे हैं। आपकी वैल्यू करने के लिए लोग आपको खोज रहे हैं, लोग आप तक आएँगे। तो ये ना, और बधाई है, बधाई हो, बधाई हो, ये जो शब्द होता है ना, बड़ा इसमें पावर होता है। आपका दिन और रात इतना सुकून का हो जाएगा ना कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट निकलेगा और चारों तरफ से ये होगा कि बधाई हो, बधाई हो। सोचिए कितना अच्छा लगेगा। तो थोड़ा-सा महसूस करिए इन चीज़ों को कि आपको क्या ये चीज़ नहीं चाहिए और ये चाहिए तो कैसे होगा, ये आपके हाथ में है, क्योंकि मेहनत आपके हाथ में है, दूसरों पे आपका बस वश नहीं है। आप दूसरों को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपका अपने ऊपर तो पूरा वश है। अब मन को कंट्रोल करना, नींद पे कंट्रोल करना, थोड़ा-सा आलस को त्यागना, सब हमारे हाथ में है। तो करने में क्या जाता है, अगर हमको इतना कुछ मिल रहा है, इतना ही करने में, तो करने में क्या जाता है? तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।